तो पवित्रता जो है वो कैसे हमें भगवान को से मिलाती है। जब पहली आत्मा के मन में अपवित्रता से निकल पवित्रता के मन के लिए एक खिंचाव आया होगा ना, तो ये जो अधर्म है सबसे पहला यही, तो भगवान को नीचे आना पड़ा। पवित्रता की खींची हुई बाबा नीचे आता है। बाकी ये दुनिया अति पुरानी, भ्रष्टाचारी, पूरी पापात्माओं की बन जाती है। जब अधर्म इतना बढ़ जाता है तो भगवान को तो नीचे आना ही है, लेकिन बड़े ही गुप्त रीति से बाबा अपना कार्य करते हुए भी 85 वर्ष हो गए। सबको मालूम है ना, याद है ना सबको, 85 वर्ष हो गए हैं ये कार्य करते हुए बाबा को। और अभी भी कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जिनको हमारे द्वारा संदेश मिलना बाकी है, तो वो आ रही हैं, अभी भी संदेश ले रही हैं। चारों तरफ की जो अभी हलचल दिखाई देती है उससे समझ में आता है कि ब्राह्मणों की भी परीक्षा कम नहीं है। सबको ये परीक्षा देनी होगी। कई प्रकार की परीक्षाएं आ रही हैं, आती है ना। पेपर केवल दुनियावी लोगों के हैं क्या? कर्म के हिसाब किताब तो ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि जब 84 जन्म हमने लिए हैं और फिर से पहले जन्म में नवयुग में हमको उतरना है नीचे शुद्ध जन्म में, तो इसलिए जो हिसाब किताब है पिछले, उनको तो चुकाना है ना, और एग्जाम्पल भी बनना है। तो ऐसे एग्जाम्पल बनकर निखार लाकर अपने जीवन में, ताकि किसी को ये मौका न मिले भूलने का कि भगवान को आपके बच्चों की तो परीक्षा ही नहीं हुई। हम तो परीक्षाओं में जूझे, लेकिन आपके बच्चों को तो आपने सेफली निकाल दिया। उनको भी तो एक मौका, मान लीजिए कोई एग्जामिनर का बेटा बेटी हो और वो बिना पेपर के पास हो जाएगा क्या? उसको भी परीक्षा में बैठना होगा। भले वो होशियार होगा, औरों के सामने एक एग्जाम्पल होगा, लेकिन सबकी नजरों में भी होगा। इसलिए जो ये परीक्षा का दौर चलता है ना, चाहे कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, बाबा के महावाक्यों में हम सुनते रहे हैं अव्यक्त मूल्यों में कि बच्चे ऐसा समय आएगा जब 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्व मिलकर हलचल मचाएंगे। अशुद्ध वृत्तियां जागेंगी। आजकल छीना झपटी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों को आसानी से कमाना भी सीखना है ना। जब मान लो कई कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है और अच्छे फोन लेने हैं, हमको अच्छा रहन सहन करना है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए, तो धोखाधड़ी, चालाकी, सब कुछ इंसान क्या कहते हैं, जो उनके अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी, वो तो खत्म। लेकिन चाहे बेईमानी हो, चाहे धोखाधड़ी हो, किसी भी प्रकार से आसानी से कोई चीज मिल जाए, उसके लिए भी मनुष्य 5 विकारों का प्रयोग करेगा। ये वृत्तियां चारों तरफ बढ़ रही है ना। प्रकृति भी एक हलचल के रूप में ये बीमारी लेकर आई है हमारे सामने, पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा का वायदा है, चाहे भोजन की भी बात आए तो बाबा का बच्चों से वायदा है। बच्चों ने बाबा को प्यार से भोग लगा करके भोजन किया है, शुद्ध भोजन का व्रत लिया है, पवित्रता का संयम अपने जीवन में धारण किया है। उनको इस दुनिया में रहने में प्रकृति सहयोग देगी। बाकी कुछ ये पुरानी शरीर की हलचल है, बीमारी आदि तकलीफ हिलाएगी, लेकिन सूली से कांटा, सूली से कांटे के रूप में वो परिस्थिति का मुकाबला तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें वो बातें छू भी न जाएं, छुएंगी, थोड़ा थोड़ा हिलाएंगी डुलाएंगी, पर घबराना तो है नहीं बिल्कुल भी। तो कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज लेना है, बहुत ज्यादा उन चीजों में नहीं जाना। अभी 3 मिनट हम पहले बाबा की याद में बैठ जाए। ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, शायद सुनाई भी पड़ेगा।
तो सावधानी अपनी जगह है, पर भय में नहीं आना है, क्योंकि भय जो बीमारी या चिंता या जो भी कुछ चारों तरफ होता है, उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी का इनपुट अपने अंदर भरने में अगर हमारे अंदर उतनी समाने की शक्ति नहीं है, वैसे तो इतनी होती नहीं है, जो इतनी चारों तरफ न्यूज जिस तरह से वो देते हैं, तो कुछ ना कुछ असर उसका रह ही जाता है। आप रात को कोई ऐसी न्यूज सुन रहे हैं तो आपको नींद में डिस्टर्ब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही होगा। तो इसलिए सावधानी अपनी जगह है, लेकिन इन चीजों में ज्यादा परेशान नहीं होना कभी भी। अपना मुख्य ध्यान रखना, जैसे कहते हैं भाई, अन्यथा बाहर चक्कर नहीं लगाएं, भी ज्यादा लोगों के साथ में नजदीक न जाएं। हाँ, और मास्क पहन के रखें, थोड़ा यहाँ भी दबा ले मास्क को। हाँ, यहाँ पे भी, हाँ, जैसे ये है ना, ये ऐसे यहाँ भी दबा लेते हैं, और कई लोग तो दो दो भी लगा लेते हैं। ये यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, उसको दबा लेना चाहिए। शौकिया नहीं लगाना कि यहाँ लटक रहा है गले में, लगाना है तो प्रॉपर लगाएं उसको ना, ध्यान से। बाकी तो आप लोग सब सारे समझदार हैं, वर्किंग भी हैं, और घर में भी रहते हैं, तो जानकारी इतनी तो रखते ही हैं। और क्या है, तो सबसे पहले जुकाम आता है ना, थोड़ा सा यहाँ कान में गले में खुजली जैसी बनेगी या कुछ है। और कई बार खाली जुकाम ही होता है, वो होता कुछ ही नहीं है, बस अंदर ही चिंतन चलता है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, आप टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट में क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, 2 दिन में। घर में भी आके टेस्ट कर देते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी मुझे कुछ ऐसी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आपसे शेयर करनी थी। आप में से भी बहुतों को मालूम ही होगा, अनुभवी बैठे हैं, सीमा बहन है, अमरीश भाई हैं, ये बाहर के हैं, जाने वाले, समझो मिलने जुलने वाले डॉक्टर भी हैं। तो उसमें ये था कि मुझे अच्छा लगा जानकर, कहते हैं कि जो ये वैक्सीन है, मैं समझती हूँ आप सभी 45 से तो प्लस हैं, चलो कोई कोई अभी नहीं है, 40 के अंदर होंगे, कम होंगे, लेकिन सबने वैक्सीन तो लगा ली होगी कि नहीं। वैक्सीन लगा ले, 60 साल वालों की लगने शुरू हुई थी, उसके बाद अभी 45 का नंबर आ गया। मैंने भी नहीं लगाई है, कुछ कारण था, मुझे लगा कि अभी प्रोग्राम होगा, ब्रह्म भोजन होगा, तो उसके बाद पक्का है मैं 19 को लगवाऊंगी, लेकिन वो भी टाइम देखो चेंज हो गया, ड्रामा अकॉर्डिंगली चलता है ना अपना, और हम सोचते हैं ऐसा करेंगे। चलिए, अभी 2-4 दिन के अंदर लगने वाली है। पर जो भी जिन्होंने भी नहीं लगाई है, अगर उनके मन में कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स क्लियर कर ले, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है। आप जब वैक्सीन लगाएंगे तो एक चीज होती है कई बार, क्योंकि होता क्या है, वो वैक्सीन कोरोना की ही मरी हुई सेल, समझो मरा हुआ कोरोना है, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जब आसपास ऐसी भयानक बीमारी के जो कीटाणु हैं वो घूम रहे होंगे, तो वो अगर वार करेंगे तो उनका हम पर अटैक नहीं होगा, ये पर्पस है। परंतु जो वैक्सीन का काम है वो ऐसा होता है कि जैसे पहली हमको वैक्सीन लगी तो कुछ समय हमारी इम्यूनिटी डाउन जाएगी। सीमा बहन ठीक है ना, ऐसा मैंने सुना है ना, कि जब हम वैक्सीन लगवा लेते हैं फर्स्ट वाली, तो उससे हमारी इम्यूनिटी कम होगी, जैसे कि दर्द होगा कईयों को शरीर में, कईयों को ड्राउजीनेस फील होगा, कईयों को बुखार भी बन सकता है वैक्सीन लगाने के 1, 2, 3 दिन के अंदर, ऐसा हो सकता है, और कईयों को कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन 1 हफ्ते में भी कईयों को हो जाता है बुखार या जुकाम हो जाएगा, और ऐसे लगेगा बिल्कुल ऐसी परिस्थिति आ गई, बिल्कुल जैसे हो ही गया। तो वो इम्यूनिटी वीक हुई, इसलिए जो जर्म्स का वार हो जाता है, और उससे जब निकल जाएंगे, वो वाला फेज किसी का निकल जाता है, कईयों को 20 दिन हो गए हैं, तो 20 दिन के बाद इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो रही है, और 42 दिन का जो शेड्यूल है उसमें दूसरी वैक्सीन का टाइम आ जाएगा। दूसरी वैक्सीन के लगने के 15 दिन बाद से 15 दिन 20 दिन के अंदर जो इम्यूनिटी है जितनी मैक्सिमम है वो आ जाएगी। तो हमें वो टाइम निकालना होता है ना, कि वो टाइम तक हम थोड़ा सा सावधान रहें, कि जब हमने वैक्सीन लगाई
उसके 15 दिन तक हमें थोड़ा अलर्ट रहना होता है कि हमारी इम्यूनिटी वापस आ रही है। और दूसरी वैक्सीन लगने के भी 1 हफ्ता 10-15 दिन के बाद फिर कोई चिंता नहीं है, आपके इधर उधर सब जगह वायरस घूम रहा है तो आप पर असर उसका होना बंद हो जाएगा या बहुत न्यूनतम असर होगा। ठीक है, तो इसलिए वैक्सीन से डरना नहीं है। डरता तो नहीं है कोई? किस किसने लगवा लिया, हाथ खड़ा करें जो मुझे दिखाई दे रहे। लगवा ली है। अंजू बहन आपने क्यों नहीं लगाई? अच्छा लगवा लिया अनुराधा बहन ने। सरोज बहन आपने भी नहीं लगवाई? डरते हैं। कईयों को थोड़ा खून पतला करने की दवाइयां लेते हैं, वो डॉक्टर कंसल्ट करके लगवाएं। क्योंकि हमारी बड़ी दीदी चक्रधारी दीदी ने भी लगवा ली। सीमा बहन कुछ बताएंगे आप? आपका ऑडियो मैंने देखा खोल दिया है जी। मेरा भी कोरोना पॉजिटिव आया था, तो अभी मेरे को हो गया, आज 8वां दिन है। तो काफी एक्सपीरियंस यही था कि पहले मैंने बाबा से भी फाइट करी बीच में मैंने उनको कहा कि मतलब मुझे अलर्ट क्यों नहीं किया, मैंने मास्क नहीं डाला या उससे मुझे इन्फेक्शन हुआ। तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, जैसे अभी अभी आपने बोला कि बाकी सबको तो हुआ लेकिन बाबा के बच्चों को भी होना है ना, फिर को भी ये देखना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, सहन शक्तियां, कि हम कितना सह पा रहे। तो फिर मैंने सोचा चलो ये मेरी भी एक परीक्षा है कि मैं देखती हूँ कि अगर अगर इतना फीवर हाई भी है या जो भी इसके पॉजिटिव जो इफेक्ट आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो इसको मैं कितना सह पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। जैसे रात को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसका इफेक्ट इतना भयानक है कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक ऐसे लगता है जैसे एबनॉर्मेलिटी हो रही है बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ, जैसे कोई चीज काट रही है अंदर में भी। कुछ मेडिसिन इतनी स्ट्रांग है कि बॉडी झेल नहीं पाती उसको। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जैसे शक्ति को यूज किया, तो मैंने इस दौरान सिर्फ यही अशरीरीपन की प्रैक्टिस की मैक्सिमम, कि जैसे मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है और मैं इसको हील कर दे। क्योंकि ये मैं अक्सर करती थी, ये अभ्यास में जब मैं ठीक थी मैं तब भी करती थी, क्योंकि मैं लंबे समय की प्रैक्टिस में थी, तो मैंने सारा समय यही प्रैक्टिस करती थी। तो उससे मेरी बॉडी हील होती गई। मैंने ये महसूस किया कि आज जैसे 8वां दिन है, लेकिन जिनको है पॉजिटिव वो शायद उठ नहीं पा रहे, फिर शरीर में इतनी कमजोरी है, लेकिन शायद ये प्रैक्टिस करने से आज आज मैं बैठ पा रही हूँ और मुझे शक्ति भी मिल रही है और सकाश भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब हम सबको, ये जो गलती मैंने की है कि हमेशा हमें मास्क जो है वो सबको लगा के रखें। अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं पता जो सामने वाले हैं उनको पॉजिटिव है, क्योंकि कई बार सिम्टम्स नहीं है। तो कोई भी इस गलती को ना दोहराए। जैसे अभी दीदी ने बताया कि एक मास्क ही है जो एक प्रोटेक्शन हमें दे रहा है। डबल मास्क लगा के हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मास्क नहीं उतारिए। बस यही मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट, आराम बाकी आप करें। सबकी दुआ। अच्छा, क्या है कि कभी भी सोचना कुछ भी नहीं है, ये तो चारों तरफ है ही और हम सब इससे निकलेंगे। गवर्नमेंट भी कह रही है कि एक बार सब पीक पे जाएगा और फिर उसके बाद ग्राफ नीचे उतरेगा। जिनको बीपी है या शुगर है या कुछ इस प्रकार की काफी समय से तकलीफें हैं, उनको तो बहुत पहले से ही अपना ध्यान रखना ही है ना।
बाकी जिनको नहीं भी है वो भी अगर इसकी चपेट में आते हैं तो घबराना कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चों को तो सुबह हुआ शाम को चला ही जाता है, पता भी नहीं होता, लेकिन वो कभी कभी कैरियर बन सकते हैं ना। तो इसलिए जो है स्वीकार करें सबसे पहले, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब हम स्वीकार करते हैं ना तो उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तो ये एक बीमारी, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे कई प्रकार की सूक्ष्म माया है, ये तो बाहरी बातें हैं, हम इनको समझते हैं, हम एक दूसरे से आराम से डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे एक बताएगा कि अरे मुझे ना थोड़ा जुकाम हो रहा है, तो दूसरा भी शेयर करेगा, वरना नहीं करते, वरना कहेंगे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। तो लेकिन बाबा कहते हैं ना, डॉक्टर से नहीं छुपाओ और अपना इलाज पूरा करो। और बाकी मेन है सावधानी, और उससे भी पहले है निश्चय। निश्चय और अपने अंदर, क्योंकि भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे एक, वैसे भी डॉक्टर भी कहते थे 5 दिन का एक बुखार का फेज होता है, इसका जुकाम का इतना होता है, वो उसी तरह से ही जाएगा, वो उसके साथ में एक्स्ट्रा ये चीज चिपकी है, तो वो एक टाइम थोड़ा सा बढ़ा के ले लेगी। और उसकी आजकल बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं, घर में बैठकर अकेले ना जूझें, इसकी पूरी किट है, मुझे बताया कि काफी इसका अच्छा इलाज भी आ गया है। तो इलाज से चलें, कमजोर ना पड़े। और सबसे है मन की जो कमजोरी, वो बाकी है, बाहर जाना है, सामान लेना है, ज्यादा भीड़ में नहीं जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है कभी भी, इसमें निश्चिंत रहना है इसमें। और जिन लोगों को हम जानते हैं, जिनसे हमारा संपर्क है, हम जानते हैं फैमिली है, तो उसमें कोई मत, वो बता दे एक दूसरे को कि भाई मैं अभी बाहर से आया हूँ, अभी थोड़ा मैं, कोई बाहर से आया तो अभी नहा धो ले फिर मिले सबसे, घर का भी कोई सदस्य है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा भावनाओं में बहने की भी जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा सख्त होने की भी जरूरत नहीं है। ये तो हमेशा का ही चलेगा अभी, क्योंकि परिस्थितियां हैं, आगे चलेंगी तो इनका मुकाबला हम सबको करना है ना। ठीक है, बाकी मैं कोई इसलिए नहीं आई थी कहने, सीमा बहन ये मेरा कोई एम नहीं था। मेरा एम बस ये था कि जो वैक्सीन है वो सब लगाएं, इसका बहुत फायदा होने वाला है, इसका फायदा आगे चल के और ज्यादा होगा, स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि देखो 1-1.5 साल की मेहनत के बाद ऐसे ही नहीं बनाई है, सोच समझ के बनाई गई है ना। तो इसलिए इसको कोई रद्द ना करें किस चीज को, कि देखा हमने बिना वैक्सीन के हमें तो हुआ नहीं, लेकिन फिर आगे चल करके स्ट्रांग तो बनना है। जैसे मान लो पढ़ाई में हम सोचते हैं कि ये चीज सबको आनी चाहिए, सीखने में हम कहते हैं सबके पास एंड्रॉयड होना चाहिए, पहले हम फीचर फोन में ही खुश हो जाते थे, उसके बाद हम धीरे धीरे सब चीजें सीख गए ना। तो इसी तरह से इन चीजों में भी देर नहीं करनी चाहिए, कर लेना चाहिए जैसे जैसे टाइम आएगा सबका। तो अपनी अपनी एज वाइज वैक्सीन लगवाएं, बढ़कर लगवाएं। और फिर उसके बाद ये ध्यान जरूर लगाएं कि जैसे अभी लगी है वैक्सीन, तो एकदम से फॉरवर्ड नहीं हो जाए, सब जगह पर नहीं जाए, कम से कम 15 दिन के बाद फिर जो है अपने रूटीन में हम चेक कर रहे हैं ना अपनी बॉडी को। देखिए बाबा जब मिलते थे दादियों से, और दादियों की तबीयत ऊपर नीचे होती थी, तो बाबा कहते थे ड्राई फ्रूट्स हैं खाने तो पड़ेंगे ही, और भी कहते थे बच्चे ये अपने शरीर को समझ के चलने लगे हैं। दादियों को बाबा सर्टिफिकेट देते थे, अभी इन्होंने अपने शरीर को समझना शुरू कर दिया है। तो अब हम भी देखें कि अब दादियों की जितनी उम्र होगी कि नहीं हमारी, पता नहीं ना, वो अभी से ही हमारा शरीर इस वातावरण के हिसाब से, अभी हमको अपने शरीर को समझना शुरू करना है। जैसे सर गर्मी आ गई, बहुत प्यास लग रही है आपको, उठाया ठंडा गिलास और पीने लग गए, है ना, एसी चला करके बड़ा आनंद आ रहा है, इसकी जगह आप कुछ और कर सकते हैं। मैंने किया, गर्मी बहुत लगती है तो एक ठंडे पानी के टब में पाँव डाल दो अपने, आपको पंखे से इतनी कूलिंग आएगी कि बात मत पूछो आप, है ना। आप मुंह में कुछ अच्छी सी, जैसे वो कोई वो होती है ना आजकल कई तरह की जड़ी बूटियां हैं, आप मुंह में रखिए, उसके बाद आप पानी पीजिए, आपको ऐसा लगेगा आप बर्फ का पानी पी रहे हो। तो ये हमारी सोच है, इसको हमको बदलना है। जो हमने अपने टेम्परेचर को ऊपर नीचे किया ना शरीर को, तो वो नुकसान हमको ही दे रहा है और कुछ नहीं। बाकी हाँ, प्रकृति को लंबे समय से बहुत झेलना जो पड़ा है, वो अभी इस समय बहुत
क्रोधित होकर के अपना काम करती है, उसे करने दो, और हम उसके लिए भी तो योगदान देंगे ना। तो बाबा के बच्चों को तो बाबा ने ये काम दिया ही हुआ है, ठीक है ना। बाकी खांसी है, सर्दी जुकाम, इसको बड़ा मत मानिए, पर हाँ ध्यान रखें कि मान लो खांसी उठ रही है तो मुंह में कुछ लगा के रखें, इतना ध्यान जरूर रखना है। बच्चे हैं घर में, पड़ोसी तक भी जा सकता है, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद सब ठीक है तो ठीक होते जाएंगे, ध्यान रखना है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ओके जी, पूरा होने वाला है। आपने तो कुछ कहा ही नहीं। सब ठीक है ना? सब ऐसे करो, सब हम ठीक है, ठीक नहीं भी है हो जाएंगे, नहीं भी है तो कहो है ठीक, और हो जाएंगे, है, ठीक है। exactly. वैक्सीन कराएंगे, कराएंगे ना वैक्सीन, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने नहीं मुझे बोला आपको बताने को, हाँ वैक्सीन वालों ने नहीं बोला मुझे बताने को, लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा ये जब इतना फायदे वाली चीज है, जब हमें ये लोग बता रहे हैं, तो हमारा फर्ज है फिर आप सबसे शेयर करना कि इसका थोड़ा अप्स एंड डाउन्स किस तरह से होता है, इसका एक ग्राफ है उसको समझना है, उसका कारोबार है, वो अपना कारोबार ऐसे करती है, तो उसके अनुसार आपके शरीर में कुछ बदल तब्दीलियां आएंगी, सब कुछ होगा, तो ठीक हो जाए, ठीक है। ओके, ओम शांति। ठीक है, जब तक कट जाए तो हम सब प्यारे बाबा को याद करेंगे। मुरली रोज सुननी है, आप लोगों के चेहरे दिखेंगे ना, भी दिखे, वीडियो भी बंद हो तो हम समझ जाते हैं कि हाँ जी सब हैं। बाकी कोशिश करें कि योग के चार्ट को बढ़ाएंगे। आज बहुत अच्छा एक चार्ट का वीडियो हमने भेजा था, तो भाई जी अपना अनुभव सहित उन्होंने लिखा है, उसमें